हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं, आप लोगों को बताने वाला हूं कि नाम जप से आपके जीवन में क्या बदलाव आ सकते हैं, आप कैसे महसूस कर सकते हैं, कैसे करें, कितना करें, इसमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, तो वो हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों के मन में विचार आते हैं नाम जप के प्रति तरह तरह के। हमने सोचा एक अपना अनुभव जो आज तक हमने महसूस किया आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। इस वीडियो में आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि नाम जप से जीवन में क्या बदलाव होते हैं, इसके क्या फ़ायदे होते हैं। आप स्टार्ट करोगे तो आपके जीवन में कैसे कैसे चैलेंज या कैसा महसूस होगा आपको, तो ये सब चीज़ें जो हमारे साथ हुआ है, जो कुछ इस वीडियो में बताऊँगा आप लोगों को, तो कृपया ये वीडियो लास्ट तक देखिए। मुझे आशा है कि आप लोगों को ज़रूर मज़ा आएगा, ज़रूर आप लोग जो नाम जप करते हैं वो मुझसे रिलेट कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। मैं बता दूं अपनी जर्नी पहले कि नाम जप कैसे शुरू हुआ दोस्तों। तो मैं पता नहीं क्लास 9th या 5 कब से कर रहा हूँ, मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे जब से अपने बारे में याद है तो मुझे इतना याद है कि मैंने पूजा बहुत पहले ही शुरू कर दी थी। नाम जप थोड़ा ही करता था, हनुमान चालीसा पहले पढ़ता था, दुर्गा चालीसा जी का पाठ करता था, और धीरे धीरे फिर नाम जप भी शुरू हो गया बहुत पहले से। अब ये नहीं कि मैं बहुत करता था, लेकिन कभी 1 माला, 5 माला, 2 माला, कभी कभार नहीं भी होता था, लेकिन अपनी ये कोशिश थी कि रोज़ चाहे 1 माला हो, लेकिन होनी चाहिए। तो क्योंकि हमारे पापा जी और बाबा जी नाम जप बहुत ज़्यादा श्री राम जी का करते थे, सीताराम सीताराम, तो मैंने भी देखा। और वो बहुत सारी कहानियाँ सुनाया करते थे कि नाम जप से उनका जीवन बदल गया, उनको सब कुछ मिल गया, उनके जीवन में ऐसे संकट थे, उनके सारे संकट कट गए। तो इसलिए मुझे भी लगा कि नाम जप करने से क्या ही जाता है, थोड़ा सुबह नहाने के बाद 10 मिनट हम भी करेंगे नाम जप, जीवन तो अच्छा रहेगा, जो चाहिए वो मिलेगा। तो हमने भी शुरू कर दिया, और विश्वास इतना हो गया था, कथा भी सुनता था। बाबा हमारे बहुत पूरा दिन दोपहर में 2-3 घंटा बैठ के भगवान के भक्तों की कथा ही सुनाते थे, जिससे मेरा और विश्वास बनता गया भगवान में। तो ऐसे शुरू हुई। तो पहले मन नहीं लगता था, ना तो माला रुकता था कहीं, इस कोई कहता था इस उंगली से करो, कोई कहता था इस उंगली से करो, एक उसके दाने नीचे करने थे, सीताराम सीताराम सीताराम। तो एक माला में ही 4-5 मिनट लग जाता था, और कभी कभार गिर भी जाता था उंगली से माला, बड़ा मुश्किल होता था। पहले आपको बड़ा ही अजीब जैसे फील होगा, कुछ दिन के लिए, हफ्ता, 10 दिन, 1 महीना लग सकता है। तो माला आपको करने में थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप करते जाओगे, प्रैक्टिस करोगे तो आराम से धीरे धीरे, आप तो पता ही नहीं चलता है कि कब एक माला अपने आप वो चलता रहता है। फिर बदलना पड़ता है, एक माला के बाद उसको घुमाना पड़ता है। लेकिन हमने कहा कि चलो ठीक है, करते हैं, थोड़ा बहुत मेहनत करेंगे। तो करता गया, कभी 1 माला, कभी 5 माला, कभी 10 माला। ऐसे ही से मैंने आदत बना लिया कि अब इसको छोड़ना नहीं। कभी कभार चाहे मिस हो जाए, कहीं चला गया हूँ या नहीं हूँ, कभी लेट हो गया, नहीं, मेरा ये कोशिश है कि चाहे 1 माला हो, लेकिन डेली होनी चाहिए। तो आप लोगों से भी मैं यही करूँगा कि पहले आपको नियम बनाना पड़ेगा। चाहे 1 माला का नियम बनाओ तो कम से कम 5 या 10 माला का नियम, ज़्यादा जितना रहेगा अच्छा रहेगा। लेकिन शुरुआत में आप ये नियम बनाओ कि मुझे करना है डेली नाम जप। ना हो तो ऐसे ही 5 मिनट सीताराम सीताराम, और नहाने के बाद आपको ज़्यादा जल्दी है तो ऐसे ही कर लो। लेकिन अगर है आपके पास समय तो बैठ के 1 माला या 5 माला, 10 माला करने की कोशिश करो, तो वो बहुत अच्छा रहता है। तो कुछ दिन तो आपका मन नहीं लगने वाला, बिल्कुल भी हो सकता है, बहुत सारे कुछ ऐसे लोग होंगे जिनका लगता हो, लेकिन जो नए लोग हैं उनका पहले मन नहीं लगता है पूजा पाठ में। क्योंकि तुलसीदास जी ने लिखा है कि यह सर आवत अति कठिनाई, और राम कृपा बिन आए न जाई। तो जिसके ऊपर भगवान की पहले से कृपा है, उनका तो मन लगता है शुरू से ही, वो पहले से ही छोटे से ही पूजा पाठ करने में लग जाते हैं। और कुछ लोग हैं जिनको ज़बरदस्ती लगाना पड़ता है। तो आपको कुछ दिन, साल, 6 महीने ज़बरदस्ती नाम जप के लिए करना पड़ेगा। ऐसा नहीं, कुछ लोग मैंने देखा है, बाबा हमारे बताते थे कि कुछ लोगों का ऐसा क्या है, बाबा को देखकर बहुत सारे लोगों ने माला बनवाया, जपना शुरू किया, लेकिन उनके काम नहीं बने तो उन्होंने माला फेंक दिया, रख दिया, बंद कर दिया नाम जप करना। अरे इससे कुछ नहीं होता। और हमारे बाबा लगातार करते रहे तो उनका पूरा जीवन ही बदल गया। इतना धन दौलत सब कुछ भगवान ने दिया, जो उनको चाहिए था उससे बहुत ज़्यादा। वो कहते थे कि पहले हमारे पास एक बोरा अन्न नहीं होता था, और दूसरों के यहाँ देख के मैं सोचता था, यार भगवान हमारे पास भी कभी ऐसा होगा कि एक बोरा भर के अनाज होगा, घर में दाना होगा।
और एक समय बोल रहे थे ऐसा है कि मुझे घर के चाचा से या पापा से बोलना पड़ता था कि अब इसको हटा दो, रखने की जगह नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ फिर बाद में इसका ही खरीदने का काम होने लगा, अनाज का। तो जो चीज़ आप थोड़ा सा सोचोगे ना, वो भगवान अगर आप पूजा करते रहे, आपको विश्वास रहा, तो इतना दे देते हैं कि फिर और विश्वास बढ़ जाता है, और फिर धीरे धीरे मांगने की इच्छा भी नहीं कहती लोगों की। जब एक समय ऐसा आ जाएगा कि आप खुद ही भगवान से कुछ नहीं मांगोगे। पहले तो अभी हम लोगों को तो भी इच्छाएं होती है, सबके पास होती हैं, तो नए नए में तो सब लोग मांगते हैं, लेकिन जब करते जाओगे, एक एज हो जाती है, फिर लोग इच्छाएं मांगना बंद कर देते हैं भगवान से कि अब क्या ही मांगना, तो जीवन गया, भगवान की केवल पूजा करो। मैं वो खुद ही इतना दे देते हैं कि मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप नाम जप तो हम तो कह रहे हैं कि सबको करना चाहिए दोस्तों, चाहे 5 माला 10 माला करो, थोड़ी देर धूप आरती भोग लगाओ, और आपका जीवन में बिल्कुल 100% विश्वास है, सीताराम सीताराम जप करोगे अगर साल 6 महीने 2 साल, आपको खुद ही महसूस हो जाएगा कि जीवन में क्या बदलाव आ गया, बिल्कुल अलग हो जाता है। और उसके साथ एक काम और करो, अगर जिसको भी भगवान में विश्वास कम है या संशय है, उनको भागवत कथा, राम कथा और भक्तमाल जी की कथा उनको सुननी चाहिए। अच्छे अच्छे संत जो कथा कहते हैं, जैसे भक्तमाल जी की गौरदास जी बहुत अच्छा कथा कहते हैं, मुझे तो लगता है। राम की कथा राजन जी महाराज बहुत, मुझे तो पर्सनली अच्छा लगता है। ऐसे ही आप धीरे धीरे जब आप कथा सुनते हो, भागवत की कथा सुनिए, रोज़ शाम को लगा लीजिए, शाम को ही अच्छा रहता है। अगर आधा घंटा का समय या 1 घंटा, या सुबह जब आप पूजा करने बैठे तब उतनी टाइम पूजा करने जब बैठे आप थोड़ी देर सुन लीजिए कथा, आधा घंटा 1 घंटा, आपका जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। आपका बिलीफ, विश्वास बिल्कुल चेंज हो जाएगा भगवान के प्रति। और ऐसा नहीं कि लोगों के जीवन में आप शुरू करोगे तो संकट नहीं आएगा, आते हैं भगवान, परीक्षा लेते हैं। जब उनके पास लोग पूजा पाठ करना शुरू करते हैं तो कुछ लोगों की परीक्षा भगवान लेते हैं, क्योंकि ध्रुव का देख लीजिए, प्रहलाद का देख लीजिए, बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं कि जो भगवान के पास जाने की कोशिश किए तो थोड़ा बहुत भगवान उनके जीवन में धन दौलत माया भेजते हैं, और थोड़ी बहुत ऐसे परीक्षा लेते हैं कि ये देखें है मजबूत, हमारे पास रहने के लायक है, या कि थोड़ा बहुत संकट आएगा ये फिर भाग जाएगा। बहुत सारे लोग होते हैं, आज इस भगवान के पास, कल उस भगवान के पास, कल वहाँ, जो लोग बता देते हैं ऐसे। तो ये सब ट्राई करने के लिए भगवान थोड़ा बहुत परीक्षा लेते हैं शुरू में। ध्रुव जी का देखिए कितने, वो जब घर से निकले भगवान की तपस्या के लिए, तो रास्ते में नारद जी ने कई बार उनको डराया, धमकाया, कई बार लालच दिया कि आपको ये मिलेगा, इतना धन दौलत दे रहा हूँ, लौट जाओ, और आपको चलो राजपाट दिलवा देता हूँ। लेकिन ध्रुव जी ने सोचा, जब अभी मैं निकला हूँ भगवान से मिलने के लिए, जब इतने ऑफर हमारे पास आ रहे हैं, तो भगवान मिल जाएंगे तो हमारा क्या होगा। तो वो फिर लौटे नहीं, चले ही गए। फिर भगवान ने उनकी हर प्रकार से रक्षा की और मिले भी, उनका जीवन पूरा। ऐसे प्रहलाद की आप लोगों ने कथा प्रहलाद जी की सुनी होगी, उनके पिताजी ने उनको मारने के कितने षड्यंत्र रचे, कितनी सारी कोशिश की, लेकिन सारी उनकी नाकाम गई। जिसका रक्षक मालिक भगवान है तो उसका कोई कुछ बाल बांका नहीं कर सकता है दोस्तों। लेकिन इतना विश्वास, उतना पूजा पहले होनी चाहिए। तो जैसे आपके पास बैंक में कितना बैलेंस है, आप उसको निकाल सकते हैं और उससे कुछ भी आप खरीद सकते हैं मार्केट में जाके, प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं। ऐसे ही आप भगवान का नाम कितना जमा कर रखे हैं जप के, उससे आप कुछ भी नाम जप को अपने लगा के खरीद सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा जो चाहिए। और भाग्य क्या, लोग कहते हैं क्या इससे हमें जो नहीं भाग्य में वो भी मिल जाएगा? जी, नाम जप का एक अलग कंसेप्ट चलता है, उससे बहुत, इसकी बहुत ज़्यादा महिमा है। भगवान भी अपने नाम की महिमा नहीं गा सकते। बहुत सारी ऐसी कथाएं मैंने सुनी है कि उनके जीवन में कुछ भी नहीं था और पूरा जीवन उनको जो चाहिए था वो सब कुछ मिला। सब कुछ नाम जप एक कामधेनु कल्पतरु है, उससे जो भी आप जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। आप जो भी इच्छा करोगे, लेकिन उतना नाम जप आपका होना चाहिए। पहले आपके जो पाप हैं उसको काटता है नाम जप, उसके बाद जब इकट्ठा हो जाता है आप उसको कैश में करवा सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ये मेरा बिलीफ है कि सब कुछ मिल जाता है उससे। जो भगवान के भक्त होते हैं उनके लिए फिर ये नियम कानून अलग तरीके से काम करते हैं जी, क्योंकि उन्हीं के नियम कानून बनाए हैं। उनके सामने यमराज, धर्मराज, सब लोग बिना भगवान की आज्ञा के कुछ भी कार्य नहीं करते हैं। तो लेकिन उतना विश्वास होना चाहिए, उतना बिलीव भगवान पे होगा तो सब काम करते हैं। क्योंकि विभीषण को देखो, उन्होंने लंका का राज पहले ही राज तिलक कर दिया, उनको दे दिया, और
बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिनका भगवान वो जप करते थे, उनका फिर लेना देना भाग्य से कुछ नहीं, वो प्रारब्ध में क्या लिखा था उसका अलग कंसेप्ट होता है। अब ये जो साधु महात्मा है इनको प्रारब्ध भोगना पड़ता है, तो ये अपना नाम जप खर्च नहीं करना चाहते। और दूसरा क्या लागू होता है, इनको दूसरा जन्म नहीं चाहिए होता है। तो भगवान जो इनके पिछले जन्म के जो पाप होते हैं उनको भगवान इनके निपटाने के सोचते हैं कि इसी जन्म में इनको ख़त्म करो। और बहुत सारे लोगों के ये भी तो दुख काट देते हैं, संत की वजह से आशीर्वाद दे दिया जाओ तुम्हारा ये ख़त्म, वो भी कट जाते हैं। तो वो सब इनके ऊपर आ जाते हैं, दूसरों का संकट अपने ऊपर ले लेते हैं। इसलिए इनको देखिए जितने बड़े बड़े संत होते हैं इनके बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं, क्योंकि ये लोग दूसरों के लिए अपने आप को ख़त्म कर देते हैं। भगवान से कुछ मांगते नहीं। इनका एक है कि भगवान से हमें कुछ मांगना नहीं है, बस नाम जप के वो चाहे जितना दुख संकट सब कुछ दे दे, केवल इन्हें भगवान चाहिए होते हैं। तो उनकी और बड़ी परीक्षा होती है फिर, ऐसा समझ लो। तो मैं तो कह रहा हूँ पर्सनली आप नाम जप करो ज़बरदस्ती, साल 6 महीने 2 साल करोगे, इसके बाद नाम जप आपको पकड़ लेगा। आपको खुद महसूस होगा कि यार जब से मैंने नाम जप शुरू किया जीवन आपका बदल जाएगा। कैसे आप कहीं मुसीबत में फंसोगे या कोई भी काम लगेगा, अब ये कैसे होगा, वो आप भगवान को याद करोगे, एक बार भगवान को अपनी प्रॉब्लम बताओगे जहाँ भी मंदिर में या इस बैठ के, वो खुद कैसे सॉल्व कर देंगे आपको नहीं पता चलेगा। आप फिर बाद में महसूस करोगे यार कैसे हो गया मेरा काम, मैं तो लग रहा था कैसे होगा। जब भी आप कहीं मुसीबत में होगे ऐसे वो किसी रूप में आके करके निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। अब क्या हम लोग के लिए भगवान तो अपना विष्णु जी चक्र गदा और राम जी धनुष बाण लेकर तो नहीं आने, वो अपने ही किसी रूप में आ जाते हैं, हमारा काम करके चले गए, हमें पता नहीं चलता है। हम तो उन्हीं को भगवान मान लेते हैं कि चलो हमारा काम हुआ और चले गए। तो ऐसे ही दोस्तों आप भगवान का नाम जपना शुरू करोगे, विश्वास करोगे, कथा सुनोगे, तो आपको महसूस होगा कुछ दिन के बाद कि आपका जीवन बहुत शांत हो गया और आपका जीवन अंदर से सुकून, शांति, सुख ये सब फील होने लगेगा। कोई धीरे धीरे डर खत्म हो जाता है और भगवान के ऊपर विश्वास, आपका दिमाग शांत रहता है। बहुत सारे बदलाव आपके जीवन में आ जाएंगे। पूरा जीवन आपके जो अच्छे बुरे कार्य हैं उसको आपको समझ हो जाएगी। ऑटोमेटिक ये सब चीज़ें आ जाती हैं कि ये नहीं करना, ये करना, जो पीछे हो गया सो हो गया। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं आज से जब जागो तभी सवेरा। आज से सुधर जाओगे तब आपका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। और नाम जप करते रहोगे, जो सारे पाप हैं सब कट जाएंगे, आपका जीवन बिल्कुल मंगलमय हो जाएगा। आप जो भी इच्छा करें, जो इच्छा करी हो मन माही, उतना आप अगर नाम जप हो गया सब कुछ आपको मिल जाएगा। मैं तो यही कहूँगा कि नाम जप आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा करिए, और जो कर रहे हैं उनके लिए तो अच्छी बात है। आपको अगर थोड़ा बहुत दुख संकट आ रहा है फिर भी नाम जप, भगवान में विश्वास मत छोड़िए। कोई आपको संकट है वो भगवान से बताइए ना, उनके सामने जब सुबह जाइए कि ये ऐसा ऐसी बात है। उनसे नहीं कहेंगे तो हम लोग किससे कहेंगे, दुनिया का वो काम कर रहे हैं तो हम भी उनसे, कहना है तो भगवान से कहो। और धीरे धीरे आप करोगे तो ये जो भी आप कहते हो कि हमारा ये काम हो जाए तो आपको 11 रुपये का प्रसाद चढ़ा दूंगा, 21 का, ये धीरे धीरे जब आप साल 2 साल 4 साल कर लोगे फिर आपका मन ये नहीं कहेगा कि भगवान ये काम कर दो तो मैं 21 का प्रसाद लड्डू चढ़ाऊँगा। या लड्डू भी उन्होंने दिया और 21 रुपये के लिए वो नहीं। हम उनके बच्चे को, अपने माता पिता से ऐसी बातें नहीं करता कि पापा मुझे ये कर दो, मैं ऐसा कर दूंगा, ये कर दो। पापा से तो हमें ये कहना है कि आप ऐसा, मुझे ये चाहिए, आप ला के दो मुझे। तो ऐसे हम भगवान से बोल सकते हैं ये आप चाहिए तो अच्छी चीज़ें कुछ हमारे लिए अच्छी होती है वो पापा ला के देते हैं, जो हमारे लिए नुकसानदायक होती है पापा नहीं देते हैं। ऐसे भगवान भी अगर आप उनको मालिक मानते हो या अपना सब कुछ मानते हो तो वो जो आपके लिए अच्छी है वो चीज़ें देते हैं, जो नहीं अच्छी है वो नहीं देते हैं। आप गुस्सा हो तो हो जाओ। तो ऐसे ही भगवान से आपको धीरे धीरे प्यार हो जाएगा, आपको मज़ा आने लगेगा, दूसरे को आप प्रेरित करने लगोगे कि आप भी पूजा पाठ नाम जप शुरू करो। तो लोग कहते हैं अभी नाम जप पूजा पाठ करने से क्या फ़ायदा, पूरी ज़िंदगी पड़ी है बुढ़ापे में आप कुछ नहीं कर पाओगे। मैं कह रहा हूँ अगर आपने आदत नहीं बनाई हो, किसी ने बुढ़ापा देखा है, जवानी देखा है, कब कौन चल देता है, आजकल किसी का कुछ भरोसा है, तो सारे काम कर रहे हो, पूजा पाठ आधे घंटे 10 मिनट कर लोगे तो क्या हो जाएगा। तो इसलिए अगर आपको करना है तो अभी से शुरू करो, जहाँ भी हो, जितने बड़े भी हो, नहाओ, सुबह 10 मिनट भगवान का नाम जप करो, आरती धूप करो, आधा घंटा करो, जितना भी समय आपके पास है उतना करो, और चलते फिरते करो। लेकिन और लोगों के प्रति अच्छी भावनाएं रखो,
आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा। और मैं जो कुछ है अगले वीडियो में जब या कभी फिर हमारे अंदर से आएगा बनाने को, फिर बना देंगे। बहुत सारी घटनाएं ऐसी भगवान नाम से जुड़ी, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जिन भी दोस्तों के पास आपको शेयर करना है उनके पास शेयर लाइक कर देना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टाटा, जय श्री राम। आप सभी खुश रहें, मस्त रहें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।